कुछ याद नहीं आ रहा है। एक साल में किया क्या? एग्जाम्स पास आ रहे हैं, अब टेंशन हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और आप सभी का मेरे एसटी स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल पर मन से स्वागत करती हूँ। पूरा एक साल हो गया लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? 1 ईयर क्या किया आपने? एक साल ऐसे यूं ही बर्बाद कर दिया। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारे एग्जाम सब पास आ रहे हैं, आपका स्टडी हो गया क्या? वो बोलता है हाँ सब कुछ हो गया। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो उसे याद ही नहीं आ रहा। मैंने बोला आपका तो सब स्टडी हो चुका है, फिर याद नहीं क्यों आ रहा? वो बोलता है कि नहीं मैम, मुझे अब रिवीजन करनी बाकी है। वो क्या बोलने लगता है कि मैम मेरी अब रिवीजन करनी बाकी है। तो एक साल में किया क्या? तो बोलने लगा एक साल में सिर्फ स्टडी ही करता रहा, सिर्फ नोट्स ही निकालते रहा, सिर्फ नोट्स ही निकालता रहा। अब आने वाले कुछ दिन है उसमें रिवीजन करनी है। मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि वो बोलने लगा कि रिवीजन से सब कुछ याद रहता है। मैंने बोला एक साल में किया क्या? वो कहने लगा सिर्फ स्टडी की, और अब जो कुछ दिन उसके पास रहे हैं, अब एग्जाम नजदीक आ रही है और बोलता है कि रिवीजन ही करनी बाकी है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के दौरान आप सभी को समझा देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। एक राम नाम का लड़का था, वो बहुत होशियार था लेकिन स्टडी नहीं करता था, यूं ही सोता रहता था। तो एक दिन उसके पिताजी आए, बोलने लगे कि तुम दिन भर स्कूल में जाते हो, पढ़ाई भी नहीं करती हो, सिर्फ खाते हो, सो जाते हो, इस वजह से तुम्हारी इतनी हालत बेकार हो गई है, तुम्हारा वजन भी बढ़ चुका है, तुम्हारा पेट बढ़ रहा है। तो चलो हम क्या करते हैं, अब वजन तो घटाना पड़ेगा, इसलिए हम जिम ट्रेनर के पास जाते हैं। क्यों न जाने व्यायाम करके तुम्हारी तबीयत पहले जैसी हो जाएगी। तो चलो वो दोनों जिम ट्रेनर के पास चले जाते हैं। जिम ट्रेनर को सब बातें कहता है कि ये सिर्फ सोता रहता है, खाता है, सोता है, इसके वजह से उसका जो वजन है वो बढ़ चुका है, इसलिए क्या करना है, अब एक्सरसाइज करनी है। तो जिम ट्रेनर क्या बोलता है? जिम ट्रेनर बोलता है ठीक है। वो 2 ऑप्शन उसको दे देता है, या 1 मंथ में 2 घंटे एक्सरसाइज करना, ओके, या हर दिन थोड़ा थोड़ा 10 मिनट एक्सरसाइज करना। तो राम कहता है कि हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करने से तो अच्छी है, सिर्फ 1 महीने में 2 घंटे करने हैं, तो यही ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम यही स्टडी से रिलेट करते हैं, तो अगर हर रोज हम 10 मिनट स्टडी करें, या महीने में 1 महीने में 2-2 घंटे स्टडी करें, देखो अच्छे से किस पे प्रेशर आ जाएगा? स्टडी के कारण प्रेशर आएगा या एक्सरसाइज के कारण प्रेशर आएगा? बोलो, तो किससे ज्यादा प्रेशर आएगा? व्यायाम तो हम, एक्सरसाइज तो वैसे ही हम करते हैं, लेकिन जब स्टडी से रिलेटेड करते हैं तो हम ऐसे नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 1 मंथ में 2-2 घंटे हम नहीं पढ़ पाते, और वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ हम नहीं कर पाते। इसलिए हमें क्या करना है, रिवीजन हर रोज करनी है। रिवीजन हमें हर रोज 10 मिनट करनी ही है, क्योंकि जब हम 10 मिनट हर रोज रिवीजन करते हैं तो हमारा जो सिलेबस होता है अच्छे से कवर हो जाता है, और हमारे ऊपर प्रेशर भी नहीं रहता है, हम डिप्रेशन में भी नहीं जाते। इसलिए हमें क्या करना है, हर रोज रिवीजन करनी है। जो भी बच्चे कहते हैं कि मैं सिर्फ 1 ईयर में स्टडी करूंगा और लास्ट के 1 मंथ सिर्फ रिवीजन करूंगा, तो ये गलत है। क्या करना है, हमें सिर्फ हर रोज 10 मिनट रिवीजन करनी है। हम टाइम तो निकाल लेते हैं हर रोज 10 मिनट, लेकिन 1 मंथ में 2 घंटे हम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि तो जब हमारे एग्जाम पास आने लगते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, स्कूल में ट्यूशंस होती है, क्लासेस होते हैं, इसके कारण हम क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, और जो हमारी रिवीजन है वो भी हम नहीं कर पाते हैं। हमारा जो सिलेबस है छूट जाता है, हम एग्जाम में सिर्फ डिप्रेशन में रहने लगते हैं। इसलिए क्या करना है, हमें हर रोज 10 मिनट निकालने ही है। हम जब स्कूल से आते हैं या क्लास से आते हैं, हमने क्या पढ़ा है क्लास में, थोड़ा सा भी हमें याद आया ना तो भी बस है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके वो कवर कर लेते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हर रोज 10 मिनट निकालना है और 10 मिनट रिवीजन कर लेनी है। जो भी हम क्लास में सीख कर आते हैं, जो भी हम स्कूल से सीख कर आते हैं, उसे हम क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज एंड स्टडी में बहुत बड़ा डिफरेंट है। एक्सरसाइज तो हम 1 मंथ में भी 2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन स्टडी में ऐसा नहीं होता है। स्टडी के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बच पाता। मैंने आपको पहले ही भी बताया,
स्कूल के कारण, एक्स्ट्रा क्लासेस के कारण, ट्यूशन के कारण हम इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, इसलिए हमारा जो भी सिलेबस है, हमारा जो भी स्टडी है वो पीछे रह जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हर रोज सिर्फ 10 मिनट रिवीजन कर लेनी है। हमें क्या करना है, टाइम ऐसे ऐसे बढ़ाना है। हम 10 मिनट करेंगे, फिर 20 मिनट करेंगे, फिर आधा घंटा करेंगे, लेकिन हमें रिवीजन करनी है। जैसे भी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है उस टाइम में हमें रिवीजन कर लेनी है। देखिए, जो भी बच्चे कहते हैं कि मेरा सिर्फ रिवीजन रह चुका है, वो आप अभी भी टाइम बचा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं बचा है। आप भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ और स्टडी के लिए स्टार्टअप करो। स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स है वो बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। फिर भी आप क्या कहते हो कि मेरे रिवीजन अभी बाकी है, और कोई भी क्वेश्चन हम पूछते हैं तो आपको याद नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने साल भर कुछ किया ही नहीं। ऐसा ही साबित होता है ना। इसलिए बच्चों, हमेशा रिवीजन के लिए तैयार रह जाओ। ऐसा नहीं करना है कि एक मंथ बाकी है, एक मंथ बाकी है, लेकिन उस मंथ में आपके पास टाइम ही नहीं बच पाता है, आपको स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो आप कैसे रिवीजन कर पाते हैं? इसलिए क्या करना है, हर रोज 10 मिनट आपको रिवीजन करनी ही है। ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, ये हमारा बेस्ट तरीका है। इसलिए बच्चे, आपके जो आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए अभी तैयार हो जाना और स्टडी के लिए तैयार हो जाना। जो भी आपकी रिवीजन बची है वो अभी से स्टार्ट कर लो। अभी भी आपने स्टार्ट नहीं की तो अभी भी वक्त बचा है, अभी भी कुछ समय आपके लिए बाकी है, अभी भी वक्त नहीं गया है। अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए। लेकिन आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो हमेशा एक बात याद रखना कि हमें ऐसे प्रेशराइज नहीं होना है, हमें इतने डिप्रेशन में नहीं रहना है। हमें सिर्फ एक दिन में 10 मिनट रिवीजन करनी ही है, क्योंकि एक्सरसाइज जैसे हम एक मंथ में सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाओ। तो आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एज यू विश आपके एग्जाम अच्छी सी हो जाए। थैंक यू सो मच।